हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द एडिशन मॉडुलो, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, और मैंने लास्ट में आपको उस पर करवाया था द ग्रुप ऑफ इंटीजर्स एडिशन मॉडुलो एम फॉर्म्स ए ग्रुप, या द सेट ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो एम फॉर्म्स ए ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो। ठीक है, तो चलिए आज हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज रिगार्डिंग द परमुटेशन ग्रुप। दैट इज रिगार्डिंग द परमुटेशन ग्रुप, या आप इसको सिमेट्री ग्रुप भी बोलते हो। ठीक है, तो ये है आपकी हेडिंग जो हम आज से जो 2-3 लेक्चर्स होंगे तो वो इसी पे आएंगे, परमुटेशन ग्रुप पे, और इसके बाद हम डायहेड्रल ग्रुप करेंगे। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप्स एज फार एज योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आर कंसर्न, चाहे आपका IIT जैम हो या कल को CSIR नेट एग्जाम हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिफोर कमिंग ऑन टू द परमुटेशन ग्रुप या सिमेट्री ग्रुप, तो पहले मैं कुछ डेफिनेशन डिस्कस करूंगा। तो पहले मैं एक डेफिनेशन डिस्कस करूंगा परमुटेशन। तो व्हाट डू यू मीन बाय परमुटेशन? तो परमुटेशन का मतलब क्या है? तो आपने ये अपने 11th क्लास में किया है, परमुटेशन क्या होता है एग्जैक्टली। यहाँ पर भी वही है, तो लेकिन यहाँ पर हम इसको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में एक प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से इसको डिफाइन करेंगे। तो लेट मी कम टू द डेफिनेशन। Suppose X is a finite set. Suppose X is a finite set having n elements. Having n element. तो चलिए आप मान लीजिए आपके पास एक सेट है X जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं? जिसमें n एलिमेंट्स है। Then a 1-1 map. Then a 1-1 onto map, then a 1-1 map, then a 1-1 map, then a 1-1 map, then a 1-1 map from X onto X, X onto X. ठीक है, तो सपोज X इज अ फाइनाइट सेट हैविंग n एलिमेंट, सो देन एम 1-1 मैप फ्रॉम X ऑन टू X। तो इसका मतलब, तो जो दो सेट्स हमारे पास है, ये X सेट और इस पे मैप डिफाइन कीजिए फ्रॉम X टू X। तो जिसका जो डोमेन होगा वो भी X होगा और कोडोमेन भी X ही होगा। तो इनके दरमियान एक मैप डिफाइन कीजिए जो कि 1-1 हो और ऑन टू भी हो। तो फिर हम उस मैप को ही या उस फंक्शन को ही हम बोलते हैं परम्यूटेशन। So then a map, then a 1-1 map from X onto itself, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, X onto itself is called a permutation। उसको क्या बोलते हैं? is called a permutation of degree। उसको हम बोलते हैं is called a permutation of degree n। क्या बोलते हैं? परमुटेशन ऑफ डिग्री n। इसका मतलब डिग्री n का मतलब जिस सेट पर ये डिफाइन किया गया है ये मैपिंग जो कि 1-1 हो और ऑन टू भी है, उसका मतलब जो बाइजेक्टिव हो फ्रॉम X ऑन टू इटसेल्फ, तो उसमें आपके n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इट इज सेड टू बी अ परमुटेशन ऑफ डिग्री n, ये इज कॉल्ड अ परमुटेशन ऑफ डिग्री n। इसका मतलब X टू X। तो अगर आपके पास ऐसा एक सेट है, या आपके पास X एक सेट है और ये आपके पास X सेट है, तो यहां से और यहां तक आप मैप डिफाइन कीजिए जो आपका बाइजेक्टिव हो। तो आई होप बाइजेक्टिव आपको पता है बाइजेक्टिव क्या होता है। आपने पढ़ा होगा अपने 12th क्लास में, या रियलनेस में भी पढ़ाया जाता है बाइजेक्टिव मैपिंग्स, ऑन टू मैपिंग, जब काउंटेबल सेट्स हम पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप यू नो दीज थिंग्स। तो X ऑन टू इटसेल्फ आपकी जो मैप होगा वो 1-1 ऑन टू होना चाहिए, या 1-1 ही खाली हो, क्योंकि अल्टीमेटली अगर फाइनाइट सेट, अगर आपके पास X एक फाइनाइट सेट है, इस पे एक 1-1 मैपिंग आप डिफाइन करोगे X टू इटसेल्फ, तो वो 1-1 मैपिंग की ऑटोमेटिकली ऑन टू मैपिंग बन जाती है। ठीक है, तो कभी कभार बुक में ऐसे भी लिखा जाता है देन ए 1-1 मैप फ्रॉम X ऑन टू इटसेल्फ, या देन ए 1-1 मैप फ्रॉम X टू इटसेल्फ। तो एक मैप डिफाइन कीजिए फ्रॉम X टू X जो कि 1-1 हो, तो उसको हम बोलते हैं परमुटेशन। अब वहां पर वो ऑन टू बात नहीं करता है, क्योंकि जब सेट X टू X आप 1-1 मैप डिफाइन करोगे ना, वो ऑटोमेटिकली ऑन टू बन जाता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर।
तो जो ये फंक्शन होगी, चलिए यूजुअली हम यहाँ पर इनको सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो ये सिग्मा आपकी परम्यूटेशन होगी। क्या होगी? परम्यूटेशन। तो फ्रॉम एक्स टू एक्स ये आपकी बाइजेक्टिव मैपिंग होगी। बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 एंड ऑन टू, और इसको हम बोलते हैं परम्यूटेशन ऑफ डिग्री एन। और डिग्री एन का मतलब क्या होगा? जिस सेट पर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं ना, उसकी कार्डिनैलिटी आपको एन होगी। आई होप ये डेफिनेशन यहां तक आपको समझ आई होगी। तो दैट इज इफ एक्स, तो चलिए एक्स अगर आपके पास ये है A1 A2 A3 so on AN, ठीक है। तो इफ दिस इज द सेट एक्स, इफ एक्स इज इक्वल टू A, सो then sigma from x to x, तो एक मैपिंग हम डिफाइन कर रहे हैं, सिग्मा फ्रॉम x to x is said to be a permutation of degree n if sigma is 1 1, if sigma is 1 1। तो सिग्मा अगर 1 1 होगा ये ऑटोमेटिकली ऑन टू भी बन जाएगा, ठीक है। तो कभी कभार मैं लिखूंगा इफ सिग्मा इज 1 1 एंड ऑन टू, तो अगर मैं खाली लिखूं ना 1 1 है, क्योंकि सिग्मा इज ए मैप फ्रॉम सेट ऑन टू इटसेल्फ, तो अगर 1 1 है तो ऑटोमेटिकली ऑन टू भी बन जाएगा, ठीक है। तो इस मैप को हम क्या बोलते हैं बेटा? कि ये आपकी परम्यूटेशन है। तो जैसे आपने आपके 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि परम्यूटेशन एक अरेंजमेंट होती है। क्या होती है? अरेंजमेंट। तो अल्टीमेटली ये डेफिनेशन वही है। आपको इस वक्त लग नहीं रहा है ये थोड़ी डिफरेंट डेफिनेशन है, लेकिन जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है ना, जहां पर आपको टीचर बोलता है व्हाट इज परम्यूटेशन, आप बोलते हो इट इज अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एग्जैक्टली यहां पर भी ये वही है। लग आपको नहीं रहा है, लेकिन ये है। देखो कैसे, देखो मैंने आपको क्या बोला यहां पर। तो चलिए मैं एक मैप यहां से यहां तक डिफाइन करूंगा। देखिए ये आपका है A1, ये आपका है A2, तो दिस इज योर A3, तो सो ऑन हेयर इट इज AN। तो एग्जैक्टली यहां पर भी क्या आएगा? दैट इज A1 A2 A3 सो ऑन AN। तो अब मान लीजिए देखो आपके ऑब्जेक्टिव्स ऐसे अरेंज थे, दैट वाज पहले A1 था, A2 था, बाद में A3 था, सो ऑन आपका लास्ट में आया था AN। तो दिस वाज द अरेंजमेंट ऑफ द एन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। अब मैं इस पे एक मैप डिफाइन करूंगा, दैट सिग्मा। तो चलिए एक सिग्मा को मैं ऐसे डिफाइन करूंगा। तो चलिए अब मान लीजिए कि इस A1 को मैप करवा रहा है टुवर्ड्स A3। तो इसी तरह जो ये A2 है, चलिए अब मान लीजिए इट गोज टू AN। इसी तरह मान लीजिए जो A3 इट गोज टू A1। सिमिलरली फॉर अदर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम A1 टू AN, या सिमिलरली फॉर अदर एलिमेंट्स फ्रॉम A1 टू AN। तो इसका मतलब देखो पहली पोजीशन पे क्या था? A1। अब पहली पोजीशन पे क्या आएगा? A3। A2 कहां पर जा रहा है? इट गोज टू AN। तो इसी तरह जो ये A3 जा रहा है, ये कहां पर जा रहा है? इट गोज टू A1। तो सिमिलरली ये मान लीजिए कि जो आपका A1 है, इट गोज टू सम एलिमेंट हेयर, चलिए A4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? तो जो ये सिग्मा है ये अल्टीमेटली क्या कर रहा है? पहले आपका ऑब्जेक्ट ऐसे लिस्ट था A1 A2 A3 सो ऑन AN, तो अब ये कैसे लिस्ट हो गया? इट गॉट लिस्ट इन दिस वे A3 AN A1 A4। आपको नहीं लग रहा है ये इन्हीं एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है, ठीक है। तो what does this mapping does? It just rearranges the elements of X। तो अगर आप देखोगे ये खाली जो ये A3 AN A1 so on up to A4, it is nothing, it is just the rearrangement of these elements A1 to AN। तो इसका मतलब है अल्टीमेटली वही क्या कि ये इस ऑब्जेक्ट्स, आपके पास n ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो इनको आप रीअरेंज कर रहे हो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए आप मान लीजिए let sigma of A1 is equal to B1, let sigma of A2 is equal to B2, so on sigma of AN is equal to BN। अब देखिए बेटा क्या है, वायर ये A1 कहां पर जा रहा है? ये जा रहा है B1 पर। यहां पर मैंने A1 कहां पर लिया था? A3 पर। A2 कहां पर लिया था? दैट गोज टू AN। इसी तरह A3 मैंने लिया था A1 पर, सो ऑन AN मैंने लिया था A4 पर। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा था? ये खाली एक अरेंजमेंट हो रही थी। तो इसका मतलब जो B1 B2 सो ऑन BN क्या होगा? इट इज नथिंग बट जस्ट द अरेंजमेंट ऑफ दिस सेट। तो वायर B1 B2 सो ऑन BN, तो क्या होगा ये? तो जो ये सेट है, तो ये यही सेट है। कौन सा सेट? A1 A2
सो ऑन an, ये खाली यही सेट होगा, लेकिन खाली ये एक होगा कि ऑर्डर फर्क होगा। यहां पर a1 है, यहां पर जो b1 है ये a3 को रिप्रेजेंट कर सकता है, a4 को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो अगर b1 b2 सो ऑन bn इज इक्वल a1 a2 सो ऑन an, सेट तो सेम रहेगा। तो इसका मतलब जो ये b1 b2 सो ऑन bn है, इट इज जस्ट द रीअरेंजमेंट ऑफ a1 a2 सो ऑन an। तो दैट इज b1 b2 so on bn is some arrangement of n objects। it is some arrangement of n objects, या आप बोल सकते हो n elements of x। तो आई होप यहां तक आपको जो मैंने डेफिनेशन बोली है ये आपको बेटा समझ आई होगी। और यहां पर देखिए हम कैसी नोटेशन यूज करते हैं। तो 10 इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, सिग्मा। तो यहां पर है a1 a2 सो ऑन an, और a1 कहां पर जा रहा है, a1 जा रहा है टू b1। वायर ये b1 कुछ अलग एलिमेंट नहीं है, ये इन्हीं एज में कुछ एक a होगा रीअरेंज करके। और a2 क्या जा रहा है, इट गोज टू b2 सो ऑन bn, ठीक है। तो दिस इज योर परम्यूटेशन सिग्मा। तो दिस इज अ परम्यूटेशन सिग्मा ऑफ व्हाट डिग्री ऑफ डिग्री n। और ये n डिग्री का मतलब यहां पर क्या है बेटा, n डिग्री का मतलब है कि जिस सेट पर ये काम कर रहा है, जिस फाइनाइट सेट पर हम ये मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, उस सेट की कार्डिनैलिटी आपको n है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। आई होप आपने नोट डाउन किया होगा। अब देखिए यहां पर, तो जो ये सेट है ना, अगर आपके पास एक सेट x है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स, तो कितने परम्यूटेशंस हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आपने अपने 11th क्लास में पढ़ा है, यू हैव n ऑब्जेक्टिव्स, इन हाउ मेनी वेज वी कैन आउट ऑफ n ऑब्जेक्टिव्स वी कैन अरेंज n ऑब्जेक्टिव्स। तो हम उनको आपको पता है, दैट इज npn। आउट ऑफ n ऑब्जेक्टिव्स यू हैव टू चूज हाउ मेनी एट अ टाइम, दैट इज n चूज n, क्योंकि एक्चुअली ये है परम्यूटेशन एनसीआर। आउट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव्स यू हैव टू अरेंज आर एट अ टाइम। तो आउट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव्स अगर मुझे एन ऑब्जेक्टिव्स अरेंज करने होंगे तो क्या आएगा, वो एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस एन फैक्टोरियल। तो किसके बराबर आएगा, एन फैक्टोरियल। तो इसका मतलब है बेटा, अगर आपके पास सेट x है तो कितने परम्यूटेशंस आप डिफाइन कर सकते हो इस पे, मींस तो कितने 1 1 और ऑन टू मैप आप इस x पे डिफाइन कर सकते हो, जिसकी परम्यूटेशन आप, जिसकी जो कार्डिनैलिटी है वो n है। तो इस पे कितने परम्यूटेशंस आप बना सकते हो, दैट इज n फैक्टोरियल परम्यूटेशंस, ठीक है। तो जो इस सेट x है ना, तो कितने परम्यूटेशंस बना सकते हैं हम, तो हम बना सकते हैं इस पर n फैक्टोरियल परम्यूटेशंस, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। क्योंकि मुझे डिस्कस करना है ना, मुझे डिस्कस करना है परम्यूटेशन ग्रुप, ठीक है। तो जो ये परम्यूटेशन है ना, ये भी अल्टीमेटली कुछ नहीं होता, ये एक किस्म की मैपिंग होती है, ठीक है। तो अगर आपके पास एक सेट दिया जाएगा x या g, आपके पास एक सेट दिया जाएगा नॉन एम्प्टी सेट, आपको उसको परम्यूटेशन बोला जाएगा कि कितने परम्यूटेशंस हैं उस पर। आप बोलोगे उस पर जो इसकी कार्डिनैलिटी होगी दैट इज n फैक्टोरियल। तो फिर हम प्रूव करेंगे कि जो कि वो सेट होगा, द सेट ऑफ परम्यूटेशंस। अगर हम ये x, हमारे पास एक सेट है, इस पे कितने परम्यूटेशंस हैं, n फैक्टोरियल, उन परम्यूटेशंस का सेट बनाओ। और वही हमें प्रूव करना है कि जो वो परम्यूटेशंस का सेट होगा वो भी आपका ग्रुप बनाएगा। क्या बनाएगा, ग्रुप, विद रेस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन। यहां पर बाइनरी ऑपरेशन क्या होगी, बाइनरी ऑपरेशन विल बी द कंपोजिशन ऑफ द मैपिंग्स। क्योंकि एक परम्यूटेशन एक मैपिंग ही होती है, तो यहां पर जो बाइनरी ऑपरेशन होगी वो होगी कंपोजिशन ऑफ द मैपिंग्स। एंड आई होप आपने जो कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स है वो आपने किया होगा अपनी 12th क्लास में। You might have done these things, you might have done the composition of the mappings in your higher secondary part 2, that is class 12th। तो चलिए हम देखेंगे अब। आई होप ये आपने उतारा होगा। तो अगर नहीं उतारा तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ पर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। अब देखिए बेटा, तो चलिए मैं एक एग्जांपल करूंगा, दैट इज फॉर एग्जांपल।
तो चलिए हम एक सेट लेंगे। तो चलिए आपके पास एक सेट है x 1 2 3। तो ये हमारे पास एक सेट है। मैं इस पे चाहता हूं कि कितने परम्यूटेशंस होंगे। तो अभी मैंने बोला तो जो इस पे परम्यूटेशन होगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी परम्यूटेशन ऑफ डिग्री 3। अब कितने परम्यूटेशंस ऑफ डिग्री 3 होंगे, दैट विल बी 3 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड दैट इज 6। तो सो लेट अस लिस्ट देम आउट। तो चलिए ये है x एंड दिस इज योर x, दिस इज 1 2, दिस इज 3 1 2 3। तो एक परम्यूटेशन आपकी ये होगी, मीनस 1 1 ऑन टू मैप। एक ये होगा जो आपका ये 1 है, ये 1 पर जाएगा, 2 2 पर जाएगा, 3 3 पर जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है क्योंकि ये मैप बन गया 1 1 ऑन टू, ठीक है। अब चलिए एक और, अब मैं बनाऊंगा ऐसे, दिस इज सेट x, दिस इज अगेन ए सेट x 1 2 3, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो चलिए एक और 1 1 ऑन टू मैप में बनाऊंगा, देखिए कैसे। तो चलिए आप मान लीजिए कि ये 1 जा रहा है 1 पर, 2 गोज टू 3 एंड 3 गोज टू 2। तो 1 मैंने फिक्स रखा, इनको इंटरचेंज किया। चलिए एक और मैं बना सकता हूँ ऐसे, दिस इज x, दिस इज x, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो चलिए एक मैप ऐसे ही बनेगा कि 2 2 के पास जाएगा और 1 आपका 3 के पास जाएगा और 3 आपका 1 के पास जाएगा। तो ये भी एक 1 1 और ऑन टू मैप है, ठीक है। तो चलिए एक और मैप हम ऐसे बनाएंगे। तो 3 तो बन गए। तो चलिए एक और ऐसे बनाएंगे, दिस इज x टू x, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 1 2, दिस इज 3, ठीक है। अब देखिए कैसे बनेगा। तो एक तो चलिए पहले मैंने रखा 2 1 को फिक्स, फिर 2 को, अब 3 को फिक्स करवाएंगे, 3 गोज टू 3। अब इनको इंटरचेंज करेंगे, इनको इंटरचेंज करेंगे, 2 गोज टू 1 एंड 1 गोज टू 2। तो एक और मैप आपका बन गया। अगेन इट इज 1 मोर परम्यूटेशन, ठीक है। तो चलिए एक और, दैट इज 1 2 3 1 2 3। अब चलिए बेटा हम क्या करेंगे, हम तीनों को जो तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट हैं इनको हम इंटरचेंज करवाने की कोशिश करेंगे। चलिए 1 जाएगा 2 की तरफ, 2 जाएगा 3 की तरफ एंड जो ये 3 जाएगा ये किस की तरफ जाएगा, इट गोज टू 1, ठीक है। तो चलिए एक और बनाएंगे ऐसे, दिस इज x, दिस इज x। तो हेयर दिस इज 1 2 3, दिस इज 1 2 3। अब देखिए क्या होगा। चलिए 1 जाएगा 3 की तरफ, जो ये 1 जाएगा 3 की तरफ, 2 जाएगा 1 की तरफ और जो ये 3 जाएगा ये जाएगा 2 की तरफ, ठीक है। तो ये आपकी परम्यूटेशंस बन गई। तो कितनी परम्यूटेशंस है, 1 2 3 4 5 6। तो वही तो मैं बोल रहा था, जो आपके पास सेट x है तो कितने परम्यूटेशंस बना सकते हो, दैट इज 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6 परम्यूटेशंस, ठीक है। अब देखिए, तो परम्यूटेशंस को अगर हम ऐसे लिखने बैठेंगे तो इट इज ए कम्बरसम प्रोसेस और ये बहुत आपका पेपर भी खाएगा ऐसे लिखने में, ठीक है, ऐसे एरो डायग्राम रिप्रेजेंट करने में। तो हम अपनी नोटेशन यूज करेंगे जैसे, तो दिस इज, तो कॉल दिस एज सिग्मा 1, ठीक है। तो चलिए इसको हम सिग्मा 1 बोलेंगे। अब देखो सिग्मा 1 में क्या है, 1 2 3 जो मैंने आपको नोटेशन बोली थी, 1 गोज टू 1, ठीक है, 2 गोज टू 2, 3 गोज टू 3। अब इस परम्यूटेशन में अगर आप नजर रखोगे कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जो एलिमेंट है ये अपने आप, तो रीअरेंजमेंट यहां पर नहीं हो रही, हम एलिमेंट्स को फिक्स रख रहे हैं क्योंकि ये भी एक तरीका है। तो अपना एलिमेंट अपने आप को ही मैप हो रहा है। तो इसको कभी कभार हम बोलते हैं आइडेंटिटी परम्यूटेशन। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। तो इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं बेटा आई से, ठीक है। तो ये शॉर्ट में इसको हम कभी कभार ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज सिंपली 1, सिंपली 1। तो इस सिंपली 1 का मतलब कि इट्स एन आइडेंटिटी परम्यूटेशन। तो हर कोई एलिमेंट फिक्स रह रहा है, या खाली 2 या खाली ऐसे डिनोट कर सकते हैं, खाली 3 लिखेंगे ऐसे, ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे 3। तो इस 3 का मतलब क्या होगा, यहां पर 1 गोज टू 1, 2 गोज टू 2, 3 गोज टू 3। अगर आपके पास ऐसा सेट होता
सेट आपके पास ऐसा होता है 1 2 3 4, फिर इस 3 का मतलब क्या था यहाँ पर कि हर कोई एलिमेंट फिक्स रह रहा है, 1 goes to 1, 2 goes to 2, 3 goes to 3, 4 goes to 4। तो अगर यहाँ पर आपका सेट इसमें 5 एलिमेंट्स होते तो ये आपकी आइडेंटिटी परम्यूटेशन बन जाती है आप डिग्री 5। इसका मतलब क्या होता है फिर 1 goes to 1, 2 goes to 2, 3 goes to 3, 4 goes to 4, 5 goes to 5। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब चलिए इसका हम नाम रखेंगे दैट इज सिग्मा 2। अब देखिए सिग्मा 2 में क्या हो रहा है। ठीक है, this is 1 goes to 1, this is 2 goes to 3, 2 goes to 3 and 3 goes to 2। ठीक है, तो इसको बेटा कभी कभार हम ऐसे भी लिखते हैं दैट इज 2 3। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 goes to 3, 3 goes to 2। अब जो बचा है यहां पर 1, वो कहां पर है, वो तो लिखा ही नहीं है, इसका मतलब 1 नेसेसरली फिक्स होना चाहिए। ठीक है, अगर यहां पर सेट ऐसे होता 1 2 3 4 और आपको खाली लिखा होता 2 3, इसका मतलब यहां पर 2 3 इंटरचेंज हो रहा है, लेकिन जो 1 और 4 है वो फिक्स रह रहा है। ठीक है, अब यहां पर हम जानते हैं खाली 1 ही फिक्स रहेगा, क्योंकि जो हमारा सेट है ना वो डिफाइंड है, क्योंकि सेट में 3 ही एलिमेंट्स हैं, तो 2 और 3 तो इंटरचेंज हो रहे, 2 goes to 3 and 3 goes to 2। ठीक है, तो इसका मतलब 1 यहां पर फिक्स रह रहा है। तो इसी तरह तो चलिए ये लीजिए सिग्मा 3 आपका बेटा 1 2 3। तो व्हाट हैपन्स टू दिस, 1 goes to 3, ठीक है, 2 goes to 2 and 3 goes to 1। इसका मतलब क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, देखो कैसे, तो शॉर्ट में मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, देखो कैसे, इसको मैं लिख सकता हूं, सॉरी इसको मैं लिख सकता हूं 1 3। तो इस 1 3 का मतलब क्या है कि 1 goes to 3, 3 goes to 1, और जो एक एलिमेंट है दैट जो जिसके बारे में लिखा नहीं गया है दैट इज 2, तो वो तो नेसेसरली फिक्स रहना चाहिए। ठीक है, तो ये नोटेशन है, आई होप इट इज क्लियर, ये आपको समझ आ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद चलिए दिस इज सिग्मा 4। अब सिग्मा 4 देखिए क्या होगा, अब दिस इज 1 2 3। अब क्या हो रहा है, 1 जा रहा है 2 की तरफ, 2 जा रहा है 1 की तरफ, और 3 तो फिक्स रह रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं खाली लिख सकता हूं 1 2। अब जो यहां पर मिसिंग है दैट इज 3, इसका मतलब 3 फिक्स है। ठीक है, अगर मेरे पास सेट ऐसा होता 1 2 3 4 5, तो 1 3 का मतलब क्या है, 1 2 का मतलब क्या होता है, फिर 1 2 का मतलब होता है कि 1 जा रहा है 2 की तरफ, 2 जा रहा है 1 की तरफ, और जो बाकी एलिमेंट्स हैं 3 4 5 वो सारे के सारे फिक्स रह रहे हैं। इसका मतलब वहां पर 2 होता, 3 जाता 3 की तरफ, 4 जाता 4 की तरफ, 5 जाता 5 की तरफ। ठीक है, इनको हम कभी कभार बोलते हैं साइकिल्स भी, दीज आर साइकिल्स ऑफ लेंथ 2। हाँ, क्योंकि इस साइकिल में 2 जा रहा है 3 की तरफ, देखो 2 goes to 3 and 3 goes back to 2, तो ये एक किस्म का साइकिल बन रहा है। ठीक है, और इस साइकिल में कितने एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, 2 एलिमेंट्स, तो इसको हम कभी कभार बोलते हैं इट इज अ साइकिल ऑफ लेंथ 2। ठीक है, इट इज अ साइकिल ऑफ लेंथ 2, और इसी साइकिल ऑफ लेंथ 2 को कभी कभार हम बेटा जो इसके लिए एक स्पेशल नेम है दैट इज ट्रांसपोजिशन, इसको हम बेटा बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। और ये ट्रांसपोजिशन क्या होता है, ये भी आपकी एक परम्यूटेशन ही होती है, लेकिन ये साइक्लिक परम्यूटेशन होती है। साइक्लिक मतलब 1 goes to 2 goes 3, 3 goes 4, so on, it goes to n minus 1 goes to n and then this n goes back to 1, इसको हम साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास साइकिल है ऑफ लेंथ 2, तो इसीलिए साइकिल ऑफ लेंथ 2 को हम स्पेशल नेम है इसके लिए दैट इज ट्रांसपोजिशन। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। तो चलिए आप मान लीजिए आपके पास अब सिग्मा 5 है। ठीक है, तो दिस इज योर सिग्मा 5। अब ये सिग्मा 5 क्या होगा, तो व्हाट हैपेंस विद दिस सिग्मा 5, दिस इज 1 2 3। अब देखो 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1। ठीक है, तो इसको हम कभी कभार लिखते हैं 1 2 3। अबे 1 2 3 का मतलब क्या है, 1 जा रहा है 2 की तरफ, 2 जा रहा है 3 की तरफ, 3 जा रहा है 1 की तरफ, तो कोई एलिमेंट यहां पर फिक्स नहीं रह रहा है। ठीक है, तो इसी तरह आपका सिग्मा 5 है, सॉरी सिग्मा 6 है, दैट इज 1 2 3। इसको मैं लिखूंगा 1 goes to 3, 2 goes to 1 and this 3 goes to what, 3 goes to 2। ठीक है, तो इसको बेटा हम कभी कभार ऐसे लिखते हैं दैट इज 1 3 2। तो व्हाट इज दिस 1 3 2, 1 3 2 का मतलब है 1 3 2 का मतलब 1 goes to 3, दिस 3 goes to 2, यस 3 goes to 2, देखो 1 goes to 3। ठीक है, 1 goes to 3, 3 goes to 2, तो 3 goes to 2, then 2 goes to 1, 2 goes to 1। ठीक है, तो ये आपका एक और है परम्यूटेशन है। अब ये भी एक साइक्लिक परम्यूटेशन है, इट इज अ साइकिल ऑफ लेंथ 3, इट इज अ साइकिल ऑफ लेंथ 3। तो आई होप इट इज क्लियर, यहां तक बेटा आपको समझ आ रहा है, तो इसको नोट डाउन कीजिए बेटा। इसको नोट डाउन कीजिए।
ठीक है। तो इन्हीं परम्यूटेशंस का अगर हम सेट बनाएंगे ना बेटा, तो कितने परम्यूटेशन से बना सकते हो? 6 परम्यूटेशंस। तो इन 6 परम्यूटेशंस का बेटा हम सेट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उस सेट को बेटा देखो कैसे हम डिनोट करते हैं। तो उस सेट को हम बेटा ऐसे डिनोट करते हैं, दैट इज S3। S3 भी डिनोट करते हैं या P3 भी, लेकिन जो मैं नोटेशन यूज करूंगा P3 मीन्स परम्यूटेशन, इट इज अ ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन। अभी मैंने प्रूव नहीं किया कि ग्रुप बना रहा है, लेकिन आप याद रखिए फिलहाल इट फॉर्म्स अ ग्रुप। तो या सिमेट्रिक ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप, दिस 3 स्टैंड्स फॉर इट एक्ट्स ऑन ए सेट विद 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, विद 3 एलिमेंट्स। तो दिस स्टैंड्स फॉर द डिग्री। तो इसको हम ऐसे ही बनाते हैं। तो एक आइडेंटिटी परम्यूटेशन, दूसरी परम्यूटेशन ये 2 3, एक परम्यूटेशन 1 3, और एक परम्यूटेशन 1 2, और एक परम्यूटेशन 1 2 3, और एक परम्यूटेशन 1 3 2। तो ये आपका ऐसा सेट होगा, ठीक है। तो ये इस एलिमेंट इस सेट पर काम कर रहा है, तो कैसे नोट करेंगे? Sn। तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास बेटा X है जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उसके लिए जो सिमेट्रिक ग्रुप बनेगा वो बनेगा Sn, या परम्यूटेशन ग्रुप बनेगा दैट इज Pn। आई होप ये नोटेशंस आपको यहां तक समझ आई है, ठीक है। अब मैंने प्रूव नहीं किया अभी ये ग्रुप बना रहा है, बट इट फॉर्म्स अ ग्रुप, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको मानो कि ये ग्रुप बना रहा है, बाद में मैं इसको प्रूव करूंगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, यहां तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर यहां पर होता है x इज इक्वल 1 2 3 4, तो कितने परम्यूटेशन बनाओगे? तो आप बना सकते हो 24 परम्यूटेशन, ठीक है। अब सारे परम्यूटेशन मैं यहां पर लिस्ट नहीं कर पाऊंगा, तो 4 फैक्टोरियल आपकी परम्यूटेशन बनेंगे इफ यू हैव अ सेट विद 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब जो 3 के लिए होगा ना वही एग्जैक्टली 4 के लिए भी होगा, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको ये समझ आ रहा है, ठीक है। तो नाउ लेट्स कम टू सम डेफिनेशंस। तो कुछ डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे। चलिए कुछ डेफिनेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप ये आपने उतारा है, ठीक है। अब चलिए अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इक्वालिटी ऑफ परम्यूटेशन। 2 परम्यूटेशंस कब इक्वल होती है, ठीक है। अब आप जानते हैं 2 परम्यूटेशंस कब इक्वल होंगे, क्योंकि एक परम्यूटेशन फंक्शन है। तो फंक्शंस कब इक्वल होते हैं? फंक्शंस तब इक्वल होते हैं जब इनका जो रेंज आता है, रेंज सेट, वो बराबर होता है, ठीक है। बराबर भी, और फॉर एवरी x यू विल गेट अ y, ठीक है। और वो बराबर होंगी। अगर 2 फंक्शंस हैं, इसका मतलब ये होगा f1 और f2, वो कब बराबर होते हैं? जब f1x इज इक्वल f2x। तो एग्जैक्टली परम्यूटेशन के लिए भी यही होगा, ठीक है। क्योंकि परम्यूटेशन कुछ नहीं है, ये भी एक किस्म का आपका मैथ ही है, ठीक है। तो लेट्स हैव अ लुक। इक्वालिटी ऑफ 2 परम्यूटेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है ना, खासकर इसमें जो ये टॉपिक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जो आपका IIT जैम है या कश्मीर में उसके PG एंट्रेंस भी होगा, दैट इज ईजी, वो बहुत ईजी आता है। लेकिन जो आपका IIT जैम एग्जामिनेशन है उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राइट डाउन द डेफिनेशन। 2 परम्यूटेशंस sigma 1 and sigma 2 of डिग्री n। तो अब डिग्री n का मतलब क्या है बेटा? कि जिस सेट पर ये काम कर रहे हैं उसकी कार्डिनलिटी आपको n है। तो 2 परम्यूटेशन sigma 1 and sigma 2 are said to be equal if sigma 1 of x is equal to sigma 2 of x, and this happens for all x belongs to x, and x आपका फाइनाइट सेट होगा with n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो सिग्मा 1 जो x को जहां पर ये मैप करवाएगा वहीं पर सिग्मा 2 भी अगर मैप करवाए, where x is an arbitrary element of x, then these permutations are said to be equal। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल चलिए हम एक परम्यूटेशन लेंगे ऐसे। चलिए फॉर एग्जाम्पल परम्यूटेशन आपका है ये 1 2 3 4।
तो दिस इज योर सिग्मा 1। तो चलिए 1 गोज टू 4, 2 गोज टू 3, 3 गोज टू 1 एंड 4 गोज टू 2। ठीक है, तो ये आपकी परमिटेशन है। तो चलिए आपका एक और है, दैट इज द सिग्मा 2, दैट इज द सिग्मा 2। तो चलिए सिग्मा 2 अब मान लीजिए ये आपका है 1 4 3 2। तो चलिए यहाँ पर है आपका 4 2 3 goes to 1 2 goes to 3। अब देखिए क्या ये दो परमिटेशंस बराबर हैं, तो हम देखेंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो व्हाट इज सिग्मा 1 ऑफ 1। तो सिग्मा 1 ऑफ 1 इज 4, बट व्हाट इज सिग्मा 2 ऑफ 1, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 4। तो दिस इज सिग्मा 2 ऑफ 1 भी। व्हाट इज सिग्मा 1 ऑफ 2। अब यहां पर आप देख रहे हो ऊपर जो ये रो है ना, इसमें अरेंजमेंट डिफरेंट है, लेकिन अगर एज लॉन्ग एज इनकी इमेज सेम आई तो सेट तो परमिटेशन सेम है। ठीक है, तो व्हाट इज सिग्मा 1 ऑफ 2, 2 goes to 3, but that is also sigma 2 of 2, sigma 2 of 2। what is sigma 2 of 2, 2 goes to 3। now what is sigma 1 of 3, 3 goes to 1। so again 3 goes to 1, this is same as sigma 2 of 3, 3 goes to 1। what is sigma 1 of 4, this goes to 2, this is same as sigma 2 of 4, under sigma 2 4 also goes to 2। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब अगर आप देखोगे दैट इज सिग्मा 1 ऑफ x इज इक्वल टू सिग्मा 2 ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। तो दिस इंप्लाइज द परमिटेशंस आर इक्वल। तो इसका मतलब है तो सिग्मा 1 आपका सिग्मा 2 के बराबर होगा। आई होप इट इज क्लियर। तो ये आपको बेटा समझ आ रहा है, तो आपको डेफिनेशन समझ आई होगी इक्वालिटी ऑफ परम्यूटेशंस। ठीक है, तो चलिए एक और डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस। तो चलिए देखो मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रोडक्ट कैसे परम्यूटेशंस क्या करते हैं। ठीक है, तो लेट अस हैव अ लुक ऑन द प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस। उसको मैं एग्जांपल के जरिए से आपको समझाऊंगा। प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस। तो प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन देखिए बेटा कैसे। तो चलिए एक परम्यूटेशन में ले रहा हूं आपका ऐसे। तो चलिए यहाँ सिग्मा 1 इज अ परम्यूटेशन दैट इज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और नीचे आपका है 2 4 5 1 3। तो दिस इज अ परम्यूटेशन ऑफ डिग्री 5। तो चलिए आपका है सिग्मा 2 एक और परम्यूटेशन। ठीक है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर कंपोजिशन है। ठीक है, क्योंकि जो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस हम लेते हैं ना, यहाँ पर प्रोडक्ट मान लीजिएगा आपके इट इज अ कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशंस। ठीक है, प्रोडक्ट हियर मीन्स द कंपोजिशन। जैसे हम कंपोजिशन फंक्शन वहां पर करते हैं, एक्जैक्टली डेफिनेशन वही है, यहाँ पर मैं एग्जांपल के जरिए से आपको बताऊंगा। तो अगेन तो लेट मी टॉक अबाउट 1, दिस इज 1 4 3 1 3 4 2 5, तो नीचे वाला 4 5 4 5 2 3 1। ठीक है, तो चलिए हम इसका परम्यूटेशन करेंगे। तो चलिए देन चलिए हम लेंगे सिग्मा 1 सिग्मा 2, देन का प्रोडक्ट करेंगे। तो लिखना स्टार्ट कीजिए। अब देखिए सिग्मा 1 प्रोडक्ट देखो कैसे करना होता है। दिस इज 1 2 3 4 5 2 4 5 1 3, दिस इज 1 3 4 2 5 4 5 2 3 1। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट कैसे करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, हम राइट से स्टार्ट करेंगे। तो राइट से स्टार्ट करेंगे, देन गो ऑन टुवर्ड्स लेफ्ट जब प्रोडक्ट करना होगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम राइट एंड देन मूव ऑन टुवर्ड्स लेफ्ट। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से यहां तक आएंगे, यहां से हम यहां आएंगे। अब देखिए यहां पर फिक्स रखो 1, तो 1। अब देखिए 1 goes to 4, 1 goes to 4, तो अब इस 4 की तरफ फिक्स रखो, नजर रखो इस 4 पर। अब इस परम्यूटेशन में देखो ये 4 कहां पर जा रहा है, 1 goes to 4, 4 goes to 1, दैट मीन्स 1 goes to 1। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब चलिए हम जाएंगे इस 2 की तरफ, क्योंकि 1 के बाद 2 लिखना
ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम 3 भी लिख सकते हैं, बट अब हम थोड़ा ऑर्डर से चलेंगे, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, ठीक है। तो चलिए मैं 2 की तरफ देखूंगा, 2 की इमेज कहाँ जा रही है। तो 2 कहाँ पर जाएगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 के, क्योंकि सिग्मा 1 प्रोडक्ट है, सिग्मा 2 आपके पास परमुटेशन है, सिग्मा 2 भी परमुटेशन है, इनका कंपोजिशन करोगे मीनस प्रोडक्ट करोगे, वो भी आपकी परमुटेशन ही होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन बनेगी, इसीलिए बाइनरी ऑपरेशन बनेगी। फिर इसको मैं उस सेट पर इंपोज करवाऊंगा ऑफ द कलेक्शन ऑफ परमुटेशंस पर, फिर मैं क्लेम करूंगा या कंक्लूड करूंगा या प्रूव करूंगा कि वो आपका ग्रुप बनाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 goes to 3, 3 goes to 5, it means 2 goes to 5, I hope it's clear। 2 goes to 3, 3 goes to 5, इसका मतलब 2 goes to 5, ठीक है। अब चलिए 3 की तरफ नजर रखिए, 3 goes to 5, 5 goes to 3, इसका मतलब 3 goes to 3, ठीक है। अब इसी तरह 4 goes, यहां से स्टार्ट करना, ना कि यहां से आप करोगे 4 goes to 1, 1 goes to 4, that means 4 goes to 4, नो। अब यहां से स्टार्ट करोगे 4 goes to 2, 2 goes to 4, that means 4 goes to 4, ठीक है। अब यहां से स्टार्ट करेंगे 5, क्योंकि जो आपकी एक बुक है ना शायद AR वर्सेस, तो उस पर यहां से डिफाइन किया गया, बट दैट इज नॉट करेक्ट। जो ज्यादा जो फॉरेन ऑथर्स के बुक होते हैं ना या बाकी बुक्स है वो यहां से यहां तक लेते हैं, ठीक है। उसने यहां से यहां तक लिया, बट दैट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। उस पर वहां पर वो करेक्शन है। 5 सॉरी कहां पर, 5 goes to 1, 1 goes to 2, इसका मतलब 5 goes to 2। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो इसको हम बेटा देखो कैसे भी लिख सकते हैं फिर फर्दर, ठीक है, समझ आया। अगेन मैं अब रिपीट करूंगा, 1 goes to 4, 4 goes to 1, that means 1 goes to 1। इसी तरह 2 goes to 3, 3 goes to 5, that means 2 goes to 5। इसी तरह 3 goes to 5, 5 goes to 3, इसका मतलब 3 goes to 3, 4 goes to 2, 2 goes to 4, that means 4 goes to 4। इसी तरह 5 goes to 1, 5 goes to 1, 1 goes to 2, that means 5 goes to 2, ठीक है। तो इसको हम बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 1 goes to 1, 1 तो फिक्स है, 3 भी फिक्स है, 2 भी फिक्स है, खाली मैं इसको लिख सकता हूँ 2 goes to 5, 5 goes to 2, या सिंपली मैं लिख सकता हूँ इसको 2 5। तो इसका मतलब साइकिल ऑफ लेंथ 2। तो ये क्या है साइकिल ऑफ लेंथ 2, इसका मतलब जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्रोडक्ट है, इट इज अ ट्रांसपोजिशन अल्टीमेटली, मींस इट इज साइकिल ऑफ लेंथ 2। अब आप बोलोगे सर बाकी कहां पर गए, 1 3 4 वो फिक्स है, ठीक है। 1 goes to 1, 3 goes to 3, 4 goes to 4, ठीक है। एंड जो ये परमुटेशन होगी इट इज ए परमुटेशन ऑफ डिग्री 5, क्योंकि ये परमुटेशन है सिग्मा 1 ऑफ डिग्री 5, ये भी डिग्री 5, जो उनका प्रोडक्ट होगा वो भी उसी पे ही काम करेगा, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर। तो ये एक तरीका है, ठीक है। तो दिस इज, आई होप यहां तक आपको ये समझ आया होगा। मैं कट करूं 2, अब ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, ये समझ आया होगा। तो चलिए अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज सिग्मा 2 सिग्मा 1। तो व्हाट इज सिग्मा 2, चलिए पहले सिग्मा 2 लेंगे, दैट इज 1 4, क्योंकि प्रोडक्ट हो सकता है सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 2 सिग्मा 1 भी। तो 1 goes to 4, 3 goes to 5, and then comes 4 goes to 2, 2 goes to 3, 5 goes to 1, and then comes your this, write down 1 goes to 2, 2 goes to 4, 3 goes to 5, 4 goes to 1, and 5 goes to 3, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब यहां से स्टार्ट करेंगे, मैंने बोला स्टार्ट फ्रॉम राइट एंड देन मूव ऑन टुवर्ड्स लेफ्ट। तो 1 goes to 2, 2 goes to 3, that means 1 goes to 3। I hope it is clear। देखो 1 goes to 2, 2 goes to 3, that means 1 goes to 3। अब 2 की तरफ नजर रखिए, 2 कहां पर जाएगा, 2 goes to 4, 4 goes to 2, that means 2 goes to 2, ठीक है। 3 देखो, 3 goes to 5, 5 goes to 1, that means 3 goes to 1। I hope it is clear। Then comes your 4, 4 goes to 1, 1 goes to 4, 4 goes to 1, 1 goes to 4, that means 4 goes to 4, so 4 goes to 4। So what about 5, 5 goes to 3, 3 goes to 5, means 5 goes to 5। So again 5 goes to 3, 3 goes to 5, that means 5 goes to 5। तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इसमें 2 फिक्स रह रहा है, 4 फिक्स रह रहा है और 5 फिक्स रह रहा है, तो इसको मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूं बेटा, इसको यहां तक, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं फर्दर 1 3 2 2 फिक्स, फिर 3 1 4 4 फिक्स, 5 5 फिक्स। तो शॉर्ट में लिख सकता हूं 1 3, ठीक है।
आई होप इट इज क्लियर। तो यह है सिग्मा 1 सिग्मा 2 और यह है सिग्मा 2 सिग्मा 1। अब अगर आप देखोगे बेटा क्या ये दो परम्यूटेशंस बराबर हैं? क्या देखो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 आपके पास परम्यूटेशन है, सिग्मा 2 भी परम्यूटेशन है, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट आपने किया, प्रोडक्ट का मतलब यहां पर कंपोजिशन है, तो प्रोडक्ट किया वो भी एक परम्यूटेशन निकला है किसके बराबर 2 5। इसी तरह सिग्मा 2 सिग्मा 1 भी किया, वो मीन्स पहले आपने सिग्मा 1 सिग्मा 2 ये प्रोडक्ट किया, दूसरे स्टेप पर ऐसा प्रोडक्ट किया, तो ये भी परम्यूटेशन है ये भी परम्यूटेशन है। क्या ये परम्यूटेशंस बराबर हैं? तो मैंने कब बोला 2 परम्यूटेशंस आर सेड टू बी इक्वल इफ सिग्मा 1 x इज इक्वल टू सिग्मा 2 x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। तो जरा आप यहां पर देखिए व्हाट इज द इमेज ऑफ 2 हियर अंडर दिस परम्यूटेशन। 2 goes to 5, 5 goes to 2. So what is the image of this? Image of 2. Image of 2 under this permutation is 5. What is the image of 2 under this permutation? 2 तो फिक्स रह रहा है। तो अगर आप ऐसे देखोगे ना सिग्मा 1 सिग्मा 2 ऑफ 2 अंडर दिस परम्यूटेशन दैट इज 5। इसी तरह सिग्मा 2 सिग्मा 1 ऑफ 2 तो फिक्स रह रहा है, तो इट गोज टू 2। तो आप कंक्लूड क्या करोगे? आप कंक्लूड करोगे सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 सिग्मा 1, ठीक है। तो क्या हम कंक्लूड करेंगे? दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस इज नॉट कम्यूटेटिव। तो इन जनरल जो आपका ये प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस होता है तो ये आपका कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। अब जो ये प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस है ये आपका क्या है? कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। तो यहीं पर मैं इसको रिमार्क एज ए रिमार्क लिखूंगा, रिमार्क प्रोडक्ट ऑफ permutations need not to be commutative, ठीक है। तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस होगा तो जरूरी नहीं है कि ये कम्यूटेटिव हो, ठीक है। तो अगर ये कम्यूटेटिव नहीं है तो जाहिर सी बात है हमारे जहन में एक क्वेश्चन उठेगा, हमारे जहन में एक सवाल उठेगा कि क्या ऐसी हम कंडीशंस इंपोज करवा सकते हैं परम्यूटेशन पर कि सो दैट जो इनका प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव निकल आए, ठीक है। एंड द आंसर इज यस, वी कैन डू इट। तो क्या ऐसी कंडीशंस हैं जो कि परम्यूटेशंस पे इंपोज की जाएं और आपकी जो परम्यूटेशंस हैं ये कम्यूटेटिव निकल आए, इनका प्रोडक्ट कम्यूटेटिव निकल आए? तो इज देयर इज सच कंडीशन? क्या ऐसी कोई कंडीशन है? तो द आंसर इज यस। अब वो कंडीशन क्या है वो मैं आपको आगे जो हमारा जो लेक्चर सीरीज आगे बढ़ती जाएगी तो आगे मैं वो इस क्वेश्चन का आपको आंसर दूंगा, ठीक है। तो या आप फिलहाल के लिए इसको होमवर्क मान लीजिए और इस आंसर का, इस क्वेश्चन का मुझे आप आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो अंडर व्हाट कंडीशन इज द प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस इज कम्यूटेटिव। तो फिलहाल जब तक मैं इसको आपको ना पढ़ाऊं ये आपके लिए होमवर्क है। तो अगर आपको इसका आंसर मिल गया तो डू मेंशन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस। तो आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए इसमें मैं एक अब क्वेश्चन करवाऊंगा। अब याद रखोगे प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन कैसे करते हैं? एंड इट नीड नॉट बी कम्यूटेटिव, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये कम्यूटेटिव हो। अब ये कम्यूटेटिव कब होगा? तो ये आपके लिए होमवर्क है, वो कंडीशन मुझे निकालो। अगर है तो बोलो, या बोलो सीधे सर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी कंडीशन, लेकिन मैंने बोला कंडीशन है तो उस कंडीशन के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, ठीक है, जब तक मैं वो टॉपिक आपको ना पढ़ाऊं, ठीक है। अब चलिए अब हम देखेंगे, चलिए एक एक्सरसाइज करेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। तो चलिए ये प्रोडक्ट अब ढूंढिए 1 2 3 4। अब आपको पता है साइकिल ऑफ लेंथ 4, इसका प्रोडक्ट है 2 3 5 के साथ, साइकिल ऑफ लेंथ दिस, एंड इसका फिर है प्रोडक्ट 2 4 5 और इसका है 1 4 5 3 2। तो ये प्रोडक्ट आपको बोला गया है निकालो, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इट इज अ परम्यूटेशन ऑफ डिग्री 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 क्योंकि ये परम्यूटेशन ऑफ डिग्री 5 है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपकी परम्यूटेशन ऑफ डिग्री 5, इसका मतलब ये भी परम्यूटेशन ऑफ डिग्री 5 होगी, ये भी आपकी परम्यूटेशन ऑफ डिग्री 5 होगी, ये भी आपकी परम्यूटेशन ऑफ डिग्री 5 होगी। इसका मतलब इस
इस परमुटेशन के तहत अगर आप देखोगे 1 और 3 मिसिंग है, यहाँ पर नहीं लिखा गया है, तो इसका मतलब वो फिक्स है, ठीक है, 1 goes to 1, 3 goes to 3। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 4 और 1 के बारे में लिखा नहीं गया है, तो इसका मतलब 1 goes to 1, 4 goes to 4, वो फिक्स है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 5 इज मिसिंग, इसका मतलब 5 यहाँ पर फिक्स है, ठीक है। तो चलिए इसका सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन 1 2 3 4। अब मैं इसको जल्दी जल्दी करूंगा, अब मैं इसको बड़ा बड़ा करके नहीं लिखूंगा, ठीक है। आप लिख सकते हो भी है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप लिख सकते हो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम होगी। अब देखिए, तो व्हाट आई विल डू, स्टार्ट फ्रॉम द राइट, मैंने बोला, एंड देन गो टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो चलिए पहले 1 से स्टार्ट करेंगे। वन गोज टू 4, ठीक है। अब 4 की तरफ नजर रखो। 1 goes to 4, 4 goes to 5, 5 goes to 2, 2 goes to 3, इसका मतलब 1 goes to 3, ठीक है। ये 1 goes to 3, ठीक है। तो चलिए अब मैं लिख लेता हूं ऐसे, आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। 1 goes to 3, ठीक है। 1 goes to 4, 4 goes to 5, 5 goes to 2, 2 goes to 3, दैट मीन 1 goes to 3, ठीक है। अब चलिए अब यही 3 देखेंगे, ये कहां पर जाएगा। हम देख सकते हैं 2 भी कहां पर जाएगा, लेकिन चलिए मान लीजिए मैं बोलूंगा कि ये 3 कहां पर जाएगा, इसलिए मैंने पहले इसको लिखने की कोशिश की थी 1 3, क्योंकि मैंने पहले 1 बोला 3 की तरफ जाएगा, फिर मैं 3 देखूंगा कहां पर जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप लिख सकते हैं 2 कहां पर जाएगा, डजंट मैटर। अब मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए लिख रहा हूं, क्योंकि मैं इसको फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, इसीलिए। अब 3 देखो, 3 goes to 2, 2 goes to 4, 4 goes to 4। वाई 4 goes to 4? क्योंकि 4 नहीं लिखा गया यहाँ पर, इसका मतलब ये फिक्स है। तो 4 goes to 4, 4 goes to 1, इसका मतलब 3 goes to 1, ठीक है। तो इट इज ए साइकिल, तो ये आपका साइकिल बन गया, ठीक है। 1 goes to 3, आया समझ। अब 1 goes to 3, तो ये साइकिल तो क्लोज हो गया, क्योंकि 1 goes to 3, 3 goes to 1, तो साइकिल हैज बीन एग्जॉस्टेड, ठीक है। अब देखो मैंने देखा 1 goes to 3, अब मैं इसकी 3 की इमेज ढूंढूंगा, दैट goes to 1। अब मैं इस 1 की इमेज ढूंढता, लेकिन वो तो पहले ही मैंने निकाली, दैट goes to 3, इसका मतलब ये साइकिल बंद। अब देखिए दूसरे साइकिल पे फोकस कीजिए। अब मैं देखूंगा 2 कहां पर जाएगा। 2 goes to 1, ठीक है। यस, 2 goes to 1, 1 goes to 1। वाई? क्योंकि 1 यहां पर फिक्स है, क्योंकि नहीं लिखा गया है, तो इसका मतलब फिक्स है। एंड यहां पर 1 goes to 1 और 1 goes to 2, दिस मीन्स 2 goes to 2। तो 2 कहां पर जा रहा है? 2 की तरफ। अब मुझे इस 2 की इमेज देखनी है। 2 goes to 2, अब ये 2, अब यहां पर मैं वही लिखता हूं जिसकी मुझे इमेज, जो यहां पर मुझे निकलता है ना, इसकी मैं इमेज ढूंढता हूं सेकंड स्टेप में, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या आपको आ रहा है? 2, तो इसका मतलब ये साइकिल बन गया। तो ये साइकिल तो यहीं पर एग्जिस्ट हो गया, ये यहीं पर एग्जॉस्ट हो गया। तो 2 goes to 2, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन है। अब देखिए इसके बाद ये मैं जाऊंगा 4 की तरफ। 4 goes to 5, ठीक है। 4 goes to 5, 5 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 4, इसका मतलब 4 goes to 4। यस, 4 goes to 4, 4 goes to 4। अब अगेन ये साइकिल बंद हो गया, क्योंकि देखो जैसे मैंने यहाँ पर किया था 1 goes to 3, फिर मैंने इसकी इमेज ढूंढी थी 3 goes to 1, लेकिन ये तो वहीं पर वापस जा रहा है। अब मैं इसकी इमेज ढूंढता, लेकिन वो तो आ गई है। यहाँ पर 2 goes to 2, अब मुझे इसकी इमेज ढूंढनी थी, लेकिन ये तो 2 ही अपना आप अपने ऊपर ही जा रहा है, तो ये साइकिल भी बंद हो गया। अब 5 की तरफ देखेंगे। 5 goes to 2, 5 goes to 3, 5 goes to 3, ठीक है। 5 goes to 3, 3 goes to 3, क्योंकि नहीं लिखा गया है तो उसका मतलब फिक्स है। 3 goes to 5 एंड 5 goes to 5, इसका मतलब 5 goes to 5, तो ये साइकिल भी बंद हो गया, ठीक है। तो इस 2 का मतलब यहाँ पर क्या है? हर कोई एलिमेंट फिक्स है। 1 goes to 1, 2 goes to 2, 3 goes to 3, 4 goes to 4, 5 goes to 5, इसका मतलब यही है, इसका मतलब भी यही है, ठीक है। तो इसको मैं सिंपली फिर बेटा ऐसे लिख सकता हूँ 1 3, फिर 2, क्योंकि साइकिल लेंगे 2, फिर 4, फिर 5। अब अगर आप देखोगे ये सारी की सारी क्या है? आइडेंटिटी परम्यूटेशन। तो अंडर दीज परम्यूटेशन नथिंग इज हैपनिंग, नथिंग इज हैपनिंग मीन्स 1 1 पर ही जा रहा है, 2 2 पर ही जा रहा है, 3 3 पर ही जा रहा है, 4 4 पर ही जा रहा है, 5 5 पर ही जा रहा है।
तो इस परमुटेशन के तहत यही हो रहा है, इसके भी तहत यही हो रहा है, इसके भी तहत यही हो रहा है। तो जो अल्टीमेटली चेंज आ रहा है, तो अरेंजमेंट किसकी वजह से आ रहा है, वो आ रहा है इसकी वजह से। तो इसीलिए मैं इसको इतना ही लिखूंगा 1 3। तो आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। आई होप इट इज क्लियर, यहां तक आपको ये समझ आया होगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आप एक चीज कीजिए, एक मैं आपको होम असाइनमेंट रखूंगा, ये आप खुद कीजिएगा। फाइंड sigma 1 sigma 2 and sigma 2 sigma 1. तो you have been asked to find the product sigma 1 sigma 2 and sigma 2 sigma 1. Where what is this sigma? देखिए sigma क्या है। where sigma is where sigma is this permutation. Sigma 1 is this 1 2 3 1 3 2 and sigma 2 आपकी ये परम्यूटेशन है। इसका मतलब इट्स अ परम्यूटेशन ऑफ डिग्री 3, इट एक्ट्स ऑन दिस सेट 1 2 3, दोनों के दोनों इसी पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इट्स अ परम्यूटेशन ऑफ डिग्री 3। एंड व्हाट इज sigma 2? sigma 2 इज लाइक ये क्या है 1 2 3, हाँ। sigma 2 इज लाइक दिस 1, देन कम्स योर 2 3, 1 goes to 1। तो चलिए यहाँ पर 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1, ठीक है। तो आपको निकालना है what is sigma 1 sigma 2 and what is sigma 2 sigma 1, where sigma 1 is this and sigma 2 is this, both are permutations of degree 3। तो ठीक है, तो इसका आंसर आप कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको एक चीज निकलेगी sigma 1 sigma 2 is not equal to sigma 2 sigma 1, वो आपको निकलेगा, ठीक है। तो चलिए डेफिनेशन करेंगे अब। तो चलिए को डेफिनेशन करेंगे। तो ये सवाल है ना परम्यूटेशन ग्रुप, ये हम मुझे लगता है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अदरवाइज ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द डिसजॉइंट साइकिल्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिसजॉइंट साइकिल? अब साइकिल्स मैंने आपको बोला साइकिल क्या होता है, डिसजॉइंट साइकिल्स, यस। अब दो जो परम्यूटेशंस होंगी, परम्यूटेशन साइक्लिक परम्यूटेशन भी होती है ना, उनको हम साइकिल्स बोलते हैं। अब वो कब डिसजॉइंट होंगे, तो उसकी डेफिनेशन है two cycles are said to be disjoint, are said to be disjoint. Two cycles are said to be disjoint if they have no symbol, if they have no symbol या element, if they have no symbol या element common in their row representation, common in their row representation। अब रो रिप्रेजेंटेशन आपको पता है, जिसमें मैं खाली पहला ही रो लिखता हूं, जैसे मैंने अभी लिखा था, जैसे 1 2 3 1 और फिर 2 3 ऐसे में लिख रहा था, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखता हूं फिर, ये इसको मैं ऐसे लिखता हूं 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1, शॉर्ट में ऐसे लिखता हूं, ठीक है। तो ऐसी ये परम्यूटेशन अल्टीमेटली यही है, लेकिन इसको हम बोलते हैं रो रिप्रेजेंटेशन इसकी, ठीक है। तो two permutations are या two cycles are said to be disjoint if they have no symbol in common, if they have no symbol in या no element in common, या if they have no element common, if they have no element common in their row representation। For example, तो चलिए आप मान लीजिए कि आपके पास सिग्मा 1 है, दैट इज 1 2 3, एंड चलिए ये आपके पास सिग्मा 4 है, दिस इज 4 5 6 7 8। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों परम्यूटेशन जो है ना, कितने सिंबल्स आपको टोटल दिख रहे हैं, आपको 1 to 8 सिंबल दिख रहे हैं। इसका मतलब जो ये परम्यूटेशन है ना,
जब आप डिसजॉइंट की बात करोगे, किसकी बात करोगे, तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 8। इट विल एक्ट ऑन ए सेट विद 8 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसका मतलब देखो 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1। अब जो बाकी के एलिमेंट्स हैं 4, 3, 5, 6, 7, 8 क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि वो अंडर दिस परमिटेशन, अंडर दिस साइकिल वो फिक्स रह रहे हैं। 1 goes to 2, 2 goes to 3, 3 goes to 1। What happens to 4? 4 goes to 4। What happens to 5? 5 goes to 5। What happens to 6? 6 goes to 6, 7 goes to 7 and 8 goes to 8। ठीक है, तो अगेन व्हाट अबाउट दिस सिग्मा 2, यहां पर 4, 5, 6, 7, 8 तो लिखा गया है, और 1, 2, 3 क्यों नहीं लिखा गया है, क्योंकि वो अंडर दिस सिग्मा 2 वो फिक्स रह रहे हैं। 1 goes to 1, 2 goes to 2, 3 goes to 3, then 4 goes to 5, 5 goes to 6, 6 goes to 7, 7 goes to 8 and this 8 goes to 4। तो ये भी आपका साइकिल है, ये भी आपका साइकिल है। इस साइकिल की लेंथ क्या है 3, इस साइकिल की लेंथ क्या है 1, 2, 3, 4, 5। तो इट इज अ साइकिल ऑफ लेंथ 1, इट इज अ साइकिल ऑफ लेंथ 2। तो लेकिन आपको बोलना है क्या ये डिसजॉइंट साइकिल्स हैं, तो 2 cycles are said to be disjoint if they have no symbol element common in their row representation। तो इसकी रो रिप्रेजेंटेशन ये है, इसकी रो रिप्रेजेंटेशन ये है, तो क्या ये डिसजॉइंट है? क्लियरली sigma 1 and sigma 2 are disjoint cycles। They are disjoint cycles। No element is in common। ठीक है, तो जो सिग्मा 1 सिग्मा 2 है ये डिसजॉइंट है। तो चलिए मैं अब ये लूंगा, दैट इज सिग्मा 3, दैट इज 2, 3, 4 एंड दिस इज सिग्मा 4, दैट इज 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इट इज अ साइकिल ऑफ लेंथ 3, इट इज अ साइकिल ऑफ लेंथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, साइकिल ऑफ लेंथ 6। तो क्या ये डिसजॉइंट है? यहां पर 2, 3, 4 है, यहां पर 3, 4 है, तो 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो एक ही अगर कॉमन एंट्री आ जाए ना रो एंट्री में, रो रिप्रेजेंटेशन में, फिर हम बोलेंगे कि ये साइकिल डिसजॉइंट नहीं है। तो क्लियरली सिग्मा 3 एंड सिग्मा 4 आर नॉट डिसजॉइंट साइकिल्स। और मैंने आपको अभी इस लेक्चर में बोला था कि डिसजॉइंट साइकिल जरूरी नहीं है या परम्यूटेशन जरूरी नहीं है कि वो कॉम्यूटेटिव हो। अब वो कॉम्यूटेटिव कब है, उसके लिए मैंने आपको कंडीशन बोली थी कि क्या कंडीशन होनी चाहिए। वो मैंने बोला था कि वो प्रीवियस लेक्चर में आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा, लेकिन तब तक आप उस क्वेश्चन का जो मैंने रेज किया था, प्रॉब्लम रेज की थी क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, तो आई होप यहां तक ये भी आपको समझ आ रहा है। ठीक है, तो डीज आर नॉट डिसजॉइंट, क्योंकि 2 कम से कम 3 और 3 तो कॉमन निकल आ गया। अब बाकी एंट्रीज कॉमन हो या ना हो, तो एक तो कम से कम आ गया ना, तो ये डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए आई विल स्टॉप हियर, अदरवाइज दिस लेक्चर विल गेट लेंथी। और जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, देखिए वो अब किस डायरेक्शन में हम आगे चलेंगे। अब देखिए मैंने आपको एक सेट लिया था X, जिसमें कितने एलिमेंट्स थे A1 टू सो ऑन AN। ठीक है, अब ये आपके पास सेट था, इस पे मैंने परम्यूटेशन डिफाइन की थी। अब उस परम्यूटेशन का मैं सेट लूंगा जिसको मैं SN से डिनोट करूंगा या PN से डिनोट करूंगा। अब वो क्या होगा, वो जो होगा दैट इज SN। तो SN आपके पास क्या होगा, सिग्मा साइज दैट सिग्मा क्या होगा, इज ए परम्यूटेशन। तो ये आपका परम्यूटेशन किस पे होगा, इट विल बी अ परम्यूटेशन ऑन X। तो कितने परम्यूटेशंस होंगे, तो इसका ऑर्डर क्या होगा। अब ऑर्डर के बारे में अभी इस सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी, फिलहाल आप मान लीजिए इस सेट की कार्डिनलिटी क्या है। अब इसको फिर मैं ऑर्डर बोलूंगा, ऑर्डर इसलिए बोलूंगा क्योंकि ये ग्रुप बनाएगा, तो दैट विल बी n फैक्टोरियल। तो कितने परम्यूटेशंस बना सकते हो आप इस सेट X पर जिसमें n एलिमेंट्स हैं, दैट इज n फैक्टोरियल परम्यूटेशंस। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे कि जो आपका ये SN है क्या ये ग्रुप बनाएगा, और आंसर है कि यस इट फॉर्म्स अ ग्रुप अंडर द प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन। और प्रोडक्ट का मतलब क्या है, अंडर द कंपोजिशन ऑफ द परम्यूटेशंस। तो जो आपकी कंपोजिशन मैपिंग होती है ना, उसके तहत क्या ये बनाएगा, जैसे आप ऐसे लिखते हो सिग्मा 1 सर्कल सिग्मा 2। अब यहां पर मैं इसको खाली लिखूंगा सिग्मा 1 सिग्मा 2। ठीक है, इट इज अंडरस्टूड दैट देयर इज अ कंपोजिशन बिटवीन द 2 परम्यूटेशंस। तो ये हमारी बाइनरी ऑपरेशन होगी। तो बाइनरी ऑपरेशन तो होगी, क्योंकि अगर सिग्मा 1 परम्यूटेशन है, सिग्मा 2 परम्यूटेशन है, कंपोजिशन ऑफ द 2 परम्यूटेशंस अगेन एन परम्यूटेशन ऑन द सेम सेट,
तो बाइनरी ऑपरेशन तो है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन जब बन गया तो मैं प्रूव करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में क्या ये ग्रुप बनाएगा, तो ये ग्रुप बनाता है और उसी ग्रुप को हम फिर बोलते हैं आपका परम्यूटेशन ग्रुप या सिमेट्री ग्रुप। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर और आई होप जो मैंने आपको आज कंटेंट्स पढ़ाए ये आपको समझ आए होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। बाय बाय, थैंक यू। और डू मेंशन योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। तो फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको ये लेक्चर सीरीज़ कैसी लग रही है और ज़्यादा से ज़्यादा भी चैनल को शेयर भी कीजिएगा और ख़ुद भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।